रूही करेगी दूसरी। रूही से सवाल कि आखिर वह उसके शरीर में क्या कर रही है, जिसे वह बताएगी रूही को अपना मकसद, क्योंकि जहां नहर और घर वालों की मिन्नतों की वजह से रूही ठीक तो हो गई, मगर अब कहानी में एक और मजेदार ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि जब तक रूही अपने शरीर में आ पाती इससे पहले सुकून ने मौका का फायदा उठाकर रूही के शरीर पर कब्जा कर लिया। इसीलिए जब सोनी घर वालों से कहती है कि सुकून की आत्मा को घर से भगाने के लिए उन्हें घर में पूजा करवानी चाहिए, तो रूही सोनी को रोक कर घर वालों से कह देती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, सुकून अपनी सही जगह पर पहुंच गई है। तो वहीं डॉक्टर घर वालों को रूही को घर में ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। इसीलिए नहर रूही को अपने साथ घर ले आता है, इस बात से अनजान कि उसके साथ सुकून की आत्मा आ रही है। जिसके बाद नहर जब रूही से कहता है कि उन्हें मंदिर में दिया जलाकर भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन यह सुनकर सुकून की आत्मा काफ़ी घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वह कैसे खुद को बचाए, क्योंकि अगर रूही के शरीर में सुकून मंदिर के पास भी गई तो उसका सच घर वालों के सामने आ जाएगा कि वह रूही नहीं। इसीलिए सुकून खुद को बचाने के लिए बेहोशी का नाटक करती है, जिससे घर वालों को रूही की चिंता होती है और सभी नहर से कहते हैं कि मंदिर में दिया नहर जला देगा, लेकिन अभी भी रूही को आराम की ज़रूरत है। जिसे सुकून नहर ऐसा ही करता है और रूही को उसके कमरे में छोड़कर मंदिर में दिया जलाता है, जहां रूही के सही सलामत घर आने से पूरे घर वाले काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि अभी सब इस बात से अनजान होते हैं कि वह रूही नहीं बल्कि सुकून है। लेकिन तभी कुछ देर बाद घर में असली रूही भी आत्मा वाले रूप में पहुंच जाती है, लेकिन अभी उसे यह बात पता नहीं होती। इसलिए रूही जैसे ही नहर को देखती है तो वह नहर से बात करके उसे बताने की कोशिश करती है कि वह किस मुसीबत को पार करके नहर के पास वापस आई है। लेकिन उस समय नहर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है, इसीलिए रूही को लगता है कि शायद नहर फ़ोन पर है, इसीलिए वो रूही को नहीं सुन पा रहा। जिससे रूही नहर के सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि रूही को सही सलामत देखकर नहर को खुशी हो। लेकिन जब रूही नहर के सामने आती है तो भी नहर रूही को नहीं देख पाता, इसीलिए रूही यह कहते हुए नहर को गले लगाने लगती है कि उसने नहर को बहुत याद किया। मगर जैसे ही रूही नहर के पास जाती है तो रूही नहर के आर पार हो जाती है, जिसे देखकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद रूही को इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चली गई, जिससे रूही इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है कि नहर और उसका साथ टूट गया। मगर तभी रूही को याद आता है कि उसे यह कहकर वापस भेज दिया गया था कि अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ। इसीलिए रूही के अंदर एक और उम्मीद की किरण जागती है। लेकिन रूही के रोटे तब खड़े होते हैं जब वह घर में एक और रूही को देखती है और रूही की जगह लेकर नहर के काफ़ी करीब जा रही होती है, जिसे देखकर रूही को सारा खेल समझ आ जाता है कि किसी ने उसने रूही का शरीर छीन लिया। इसीलिए रूही अकेले में उसके पास जाकर उसे सवाल करती है कि आखिर वह कौन है जो रूही के शरीर में क्या कर रही है, जिस पर सुकून रूही को बता देती है कि रूही ने उसकी और नहर की शादी नहीं होने दी थी, इसीलिए अब सुकून ने रूही से हमेशा के लिए उसका वजूद और उसकी पहचान छीन ली। जिसे सुनकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है और रूही उसे समझाने की कोशिश करती है कि सुकून यह सब गलत कर रही है, मगर सुकून रूही की एक नहीं सुनती और उसे कहती है कि रूही चाहे अब कितनी भी कोशिशें कर ले, सुकून के सामने गिड़गिड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वह किसी भी हाल में रूही की नहीं सुनने वाली। तो वही अब आगे सुकून का बर्ताव देखकर घर वालों को शक होने लगेगा कि यह रूही नहीं बल्कि कोई बहरूपिया। इसीलिए नहर सच का पता लगाने की कोशिश करेगा। जहां यह सब देखते हुए रूही भगवान से प्रार्थना करेगी, जिससे रूही को चीज़ों को छूने की शक्ति मिलेगी और फिर रूही नहर को समझाएगी कि उसके शरीर पर सुकून ने कब्जा कर लिया है। इसीलिए नहर पंडित जी की मदद से रूही के शरीर से सुकून को दूर करेगा, जिससे रूही को फिर से उसका शरीर मिल जाए। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुकून का खेल खत्म हो जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।